क्या आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना है? शायद हाँ, लेकिन क्या आप लोगों ने क्वेजार का नाम सुना है? शायद नहीं। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे डार्क ऑब्जेक्ट होता है और क्वेजार्स यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्वेजार्स तो ब्लैक होल ही बनाता है, ऐसा कैसे? आप लोग भी सोच में पड़ गए ना। ब्लैक होल और क्वेजार्स का क्या रिलेशन है और ये क्या होते हैं, इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और वो भी आसान शब्दों में। तो जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फैक्ट प्लेनेट। वैसे ब्लैक होल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक एरिया है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उसके अंदर समाने से कोई नहीं बच सकता। यहां तक कि लाइट भी ब्लैक होल से बाहर नहीं जा सकती। माना जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल में चली जाए तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। डरिए मत, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास जो ब्लैक होल है वो लगभग हमसे 1500 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी हम हमारी जिंदगी रोशनी में निकाल सकते हैं। ये सब तो थी ब्लैक होल की बात। अब हम जानेंगे कि ब्लैक होल से भी ज्यादा पावरफुल क्या है। इसका आंसर है सुपर मैसिव ब्लैक होल, वो भी तब जब वो क्वेजार्स जनरेट कर रहा हो। अब बात आती है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ऐसा मानना है कि जब यूनिवर्स की स्टार्टिंग थी तब सारी चीजें आपस में टकराती थी। वैसे ही किन्हीं दो गैलेक्सीज के जोर से टकराने से सुपर मैसिव ब्लैक होल बने। ये होते तो ब्लैक होल्स ही हैं, लेकिन इनकी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनके आसपास क्वेजार्स बन जाते हैं। अब दोस्तों, बात यह आती है कि क्वेजार्स क्या होते हैं। क्वेजार, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्वेजार, जिसे समझने में बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पसीना आ जाता है। क्वेजार, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास बनते हैं। क्वेजार क्वेजार क्वेजार, आखिर क्या है ये क्वेजार? क्वेजार ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। ये इतना चमकीला है कि सूरज जैसे 1400 खरब सूरज भी इकट्ठा हो जाए तो उनकी चमक भी फीकी पड़ जाए चमकीले क्वेजार के सामने। क्वेजार क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआत में जब साइंटिस्ट ने इन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया तब ये तारों की तरह ही लगते थे, लेकिन इनमें एक अलग प्रॉपर्टी थी जो बाकी तारों में नहीं थी, और वो थी रेडियो वेव एमिट करने की प्रॉपर्टी। बहुत वक्त बाद साइंटिस्ट को यह पता चला कि ये तारे नहीं बल्कि गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेजार की कहानी शुरू कहां से हुई। 1950 में कुछ साइंटिस्ट्स को ये आइडिया आया कि हम रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं और अंतरिक्ष में देखते हैं। तो उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप का यूज करके अंतरिक्ष में देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बहुत सारी रेडियो वेव्स देख पा रहे हैं, लेकिन उनका सोर्स क्या है वो पता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ब्राइट था कि वो नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं दिख पाए। इस नए रेडियो एमिटिंग ऑब्जेक्ट ने तो मानो जैसे साइंस और साइंटिस्ट्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंटिस्ट्स इस चीज को खोजने में लग गए। इसके बाद 1962 में कैम्ब्रिज के कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने फिर से क्वेजार पर रिसर्च करना शुरू किया, और इस बार उन्होंने एडवांस रेडियो टेलीस्कोप लिया, जिससे उनको पता चला क्वेजार बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये क्वेजार्स इतनी सारी लाइट आखिर लाते कहां से हैं? बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर यह पता लगाया कि एक्चुअली सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इनटेक यानी खाने की प्रोसेस में ही क्वेजार्स बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खाता है तो वो इतनी स्पीड में खाता है कि उन सब गैसेस और ऑब्जेक्ट्स के आपस में तेजी से टकराने से बहुत ज्यादा हीट और रेडिएशन पैदा होती है। उसी को हम लाइट के रूप में देख पाते हैं, और ये लाइट हमको क्वेजार्स के रूप में दिखती है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो सुपर मैसिव ब्लैक होल जब खाना खाता है तो वो खुशी के मारे चमकने लगता है। तो दोस्तों, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें क्वेजार एक तारे की तरह दिखता है, लेकिन ये तारे से बहुत ज्यादा लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट होता है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जितना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी चमकती है, क्वेजार्स उससे 100 से 200 गुना ज्यादा चमकदार होते हैं। इसलिए इनको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना गया है। तो दोस्तों, जिस तरह से यूनिवर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसी तरह से ये YouTube चैनल की वीडियोस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको अगला इंटरेस्टिंग वीडियो कौन सा चाहिए।